हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मधु पाठशाला। तो हम देख रहे थे क्लास 10 के चैप्टर नंबर 2 एसिड बेस रिएक्शन। पिछले वीडियो पार्ट 1 में हमने क्या देखा था, उदासीनीकरण रिएक्शन तक हो गया था आपका। ठीक है, हम देख रहे थे अम्ल और क्षार का क्या है, धात्विक और अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो हम चलो हम देखते हैं अम्ल का धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, तो देखेंगे आपका धात्विक ऑक्साइड कौन कौन से होते हैं आपका, जैसे आपका सोडियम है, कॉपर है, कैल्शियम है आपका धातु। ठीक है, तो आपका ऑक्साइड क्या है, जब वहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। ठीक है, तो देखेंगे आपका क्या है, कॉपर ऑक्साइड है, आपका क्या है, सोडियम ऑक्साइड है। ठीक है, देखेंगे अम्ल के साथ क्या है, धात्विक ऑक्साइड का रिएक्शन। तो देखेंगे आपका धात्विक ऑक्साइड क्या है, आपका एग्जाम्पल लिख सकते हैं आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, एसिड के रूप में हम लोग क्या लिए हैं आपका HCl। ठीक है, तो आपका क्या हो गया, आपका ऐड होकर क्या हो गया, आपका कॉपर क्लोराइड बना। ठीक है, तो क्या है आपका अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त हुआ, आपको वाटर प्राप्त हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होने पर हमको क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है, और अंतिम उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त होता है, आपका जल। ठीक है, तो आपका जो धात्विक ऑक्साइड होता है उसकी प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारक प्रकार की होती है। ठीक है, देखेंगे आपका नेक्स्ट क्षारक का क्या है, आपका अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, अधात्विक किसे बोलेंगे, जैसे गैसेस आते हैं आपके CO2 है, NO2 है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाते हैं, अधात्विक। ठीक है, ऑक्साइड कहलाते हैं। ठीक है, रिएक्शन देखेंगे आपका SO2 कोई गैस है। ठीक है, आपका क्या है 2NOH। ठीक है, आपका क्या है, क्षारक है। ठीक है, तो आपका क्या बना है, आपका लवण प्राप्त होता है। इसमें भी क्या होता है, अंतिम उत्पाद आपका HO2 यानी कि वाटर प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे जो आपका लवण प्राप्त होता है उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। लवण, आपका लवण किसे कहते हैं। ठीक है, क्या होता है लवण असल में। ठीक है, जो आपके एसिड और बेस के रिएक्शन से आपको प्राप्त होता है। ठीक है, उत्पाद जो प्राप्त होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जब अम्ल आपका जो H+ है, ठीक है, क्षारक आपका जो OH एंड क्या कहता है, रिलीज करता है। ठीक है, परस्पर क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो एक दूसरे के प्रभाव को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं, इक्वल रखते हैं। तो क्या होता है, जल का अणु बनता है। ठीक है, साथ ही क्या प्राप्त होता है, आपको लवण प्राप्त होता है। ठीक है, तो हम लोग एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, आपका कोई अम्ल है। ठीक है, आपका एसिटिक एसिड। ठीक है, और क्षारक के रूप में हमने क्या ले लिया, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये जब रिएक्शन करते हैं ये, तो आपका क्या प्राप्त होता है, लवण प्राप्त होता है। ठीक है, आपका ये क्या हो गया, ये वाला पार्ट आपका रिलीज हो रहा है। ठीक है, वाटर के रूप में। ठीक है, ये दोनों देखिए H2O। ठीक है, ये आपका क्या है, जल है, ये आपका क्या है, लवण। ठीक है, ये आपका CH3COO और क्या है NH4 क्या है, आपका क्या प्राप्त हो जाता है, मिलके अमोनियम एसिटेट प्राप्त होता है। ठीक है, ये आपका क्या कहलाता है, लवण कहलाता है। ठीक है, जब ये जो क्या होता है CH3COO क्या होता है, माइनस होता है, ये आपका क्या कहलाता है, आपका जो भाग है वो ऋणात्मक भाग क्या कहलाता है, आपका अम्लीय मूलक कहलाता है। ठीक है, लवण में। और ये जो आपका NH4 लेवल है आपका, ये प्लस में आता है, ये क्या कहलाता है, आपका क्षारीय मूलक कहलाता है। ठीक है, तो आगे देखेंगे कुछ इस चैप्टर से कुछ रिलेटेड क्वेश्चन से इम्पोर्टेंट देखेंगे आपका, डिटेल में मैंने पहले ही समझा दिया है। तो क्वेश्चन देखेंगे आपका, ग्राण सूचक के द्वारा अम्ल व क्षार की पहचान कैसे की जाती है। ठीक है, मैंने बता दिया है पिछले वीडियो पार्ट 1 में आपको सूचक के टेस्ट बता दिए हैं ना, उसमें दिया है आपका गंधीय दिया है, प्राकृतिक दिया है, कृत्रिम दिया है। ठीक है, तो आपका ग्राण सूचक मतलब क्या होता है, आपका गंधीय सूचक को पूछा है। ठीक है, उत्तर देख लेंगे। आपका नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लवण किसे कहते हैं, उदाहरण लिखकर समझाइए। मैंने अभी समझाया है आपको लवण का डेफिनेशन। ठीक है, आपको बाई एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। ठीक है, थोड़ा आपका क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर क्या है, लवण जड़ का निर्माण करता है। ठीक है, ये आपका अभी मैंने समझाया है, धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन होता है तो क्या प्राप्त होता है, आपका वाटर रिलीज होता है, लवण प्राप्त होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। ठीक है, आपको क्या करना है, अधात्विक ऑक्साइड ही लेना है आपका अम्ल क्षारक के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अम्लीय व क्षारीय मूलक किसे कहते हैं। मैंने अभी बताया ना आपका कि लवण का धनात्मक भाग, ये वाला भाग आपका क्या कहलाता है, आपका क्या कहलाता है, आपका क्षारीय मूलक कहलाता है। ठीक है, और ये आपका क्या है, ऋणात्मक भाग आपका क्या कहलाता है, अम्लीय मूलक कहलाता है। ठीक है, फिर भी मैंने आंसर लिख दी हूँ यहाँ पे, आप कॉपीराइट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपका, उदासीनीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है ना, उदासीनीकरण अभिक्रिया आप कॉपी कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे इसी चैप्टर में रिलेटेड है आपका pH मान। ठीक है, pH मान क्या है, pH मान स्केल किसे कहते हैं, तो डिटेल से देखते हैं हम लोग। क्या है, अम्ल व क्षारकों की जो आपने पढ़ा ना, एसिड और बेस। ठीक है,
कि प्रबलता के अंतर को समझने के लिए क्या है, डेनमार्क के वैज्ञानिक क्या है, सोरेनसन ने क्या किया था, एक पैमाना दिया था, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, पीएच मान या पीएच स्केल कहते हैं, ठीक है। ये पीएच क्या करता है, पोटेंशियल आपको क्या करता है, शक्ति, ठीक है, विलयन में पाए जाने वाले हाइड्रोजन, ठीक है, उसको क्या करता है, पी प्रदर्शित करता है, ठीक है, कि वो कितना लेवल पे है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो कि क्या कहते हैं, पीएच मान के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, पीएच स्केल बोलते हैं, ठीक है। देखेंगे आपका पीएच स्केल इस टाइप का होता है, ठीक है। आप 0 से लेकर के 14 तक क्रमांक दिए रहते हैं आपका, ठीक है। यह आपका सिरा क्या कहलाता है, आपका अम्लीय भाग को प्रदर्शित करता है, और जो 7 से लेकर आगे है आपका 8 9 वो क्या करता है, क्षारीय मूलक को प्रदर्शित करता है, ठीक है, मतलब OH आयन की सांद्रता को बताता है, ठीक है। ये मतलब कलर मैं आपको ऐसे ही बताने के लिए डाल दी हूँ, अच्छे के लिए, ठीक है। आपका कलरफुल नहीं होता है स्केल, ठीक है, ये सिर्फ आपको मार्गदर्शन के लिए है, ठीक है। थोड़ा सा इधर देखेंगे, आपका क्या बोल रहा है कि पीएच स्केल सामान्यतः 0 से स्टार्ट होता है, हमने देखा ना 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, ये 14 तक क्या किया जाता है, पीएच एक ऐसी संख्या है जो क्या है, तनु विलयन की अम्लीयता, ठीक है, ये आपका अम्लीय है, ये आपका क्षारीय है, ठीक है, क्या करता है, दर्शाता है, ठीक है। इसे कहते हैं सार्वत्रिक सूचक भी कहते हैं, ठीक है। यह तो हो गया आपका एसिड बेस को नापने का है, ठीक है। तो हम इसको किससे मापते हैं, अम्ल और क्षार की प्रबलता को पीएच मीटर से, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लेते हैं पीएच मीटर क्या है और दैनिक जीवन में इसका उपयोग क्या है, ठीक है। तो देखेंगे जो पीएच मान होता है, स्केल होता है, किसी पदार्थ की अम्लता क्षारता को समझने में मतलब मदद करता है, ठीक है। हमारे शरीर में भी ऐसे कई द्रव होते हैं जिनका पीएच मान एक लेवल तक होता है, ठीक है, लिमिट होता है, ठीक है। तो क्या करता है, ये सामान्य रूप से फिजिकल जैसे जैविक कार्यों को संचालित करने में मदद करता है, ठीक है। तो कुछ देखेंगे एग्जाम्पल हम लोग, जैसे आपका क्या है, मुंह का पीएच मान क्या है, 5.5 से कम होने पर क्या होता है, दांत जो है क्या होता है, क्षय होना प्रारंभ करते हैं, सड़ना, ठीक है। मतलब आप पीएच मान आपके लिए ज़रूरी है, इसका मतलब एक हर एक चीज़ का हर एक पीएच मान लिमिट होता है, ठीक है। जैसे आपका बोल रहे हैं मुँह का, ठीक है। तो सेकंड देखेंगे, आपका शरीर क्या 7 से 7.8 के बीच क्या करता है, कार्य करते हैं, आपके बॉडी का पीएच, ठीक है। फिर आपका क्या देखेंगे, वर्षा के जल का पीएच मान क्या होता है, जब 5.6 से कम हो जाता है तो आपका क्या बोलते हैं, अम्लीय वर्षा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मधुमक्खी का डंक क्या है, मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, जलन व दर्द होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, अच्छी उपज के लिए क्या है, पौधों को एक विशिष्ट पीएच की आवश्यकता होती है, ठीक है। इसी प्रकार क्या है, पीएच जो मान है वो क्या होता है, दैनिक जीवन में उपयोगी होता है, मतलब पीएच स्केल क्या है, उपयोगी है, ठीक है, एक प्रकार से। नेक्स्ट आगे देखें,